आज हम कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली नंबर 6 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें त्रिभुज के बारे में अध्ययन करना है। तो त्रिभुज के बारे में आपको सामान्य जानकारी है, क्योंकि कक्षा 7 और कक्षा 9 में आपने त्रिभुज के बारे में पढ़ा है। यदि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो हम त्रिभुज के बारे में बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज शब्द का क्या मतलब है। त्रिभुज में दो शब्द हैं, त्रि और भुज। त्रि का मतलब है तीन और भुज का अर्थ है भुजा। भुजा जिसे रेखाखंड भी बोल सकते हैं। अब तीन भुजा मतलब तीन रेखाखंड। तीन रेखाखंड तो आप ऐसे भी बना लो, इनसे तो कुछ नहीं बना, कोई त्रिभुज का निर्माण नहीं हुआ। तो त्रिभुज के निर्माण के लिए इनके सिरे एक दूसरे से जुड़ने आवश्यक हैं, तो हम इन्हें एक दूसरे से जोड़ेंगे। तो ये तीन भुजाएं मिलकर अब जिस आकृति का निर्माण किया है, ये त्रिभुज बना है। तो त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, सारी की सारी चीजें तीन तीन होती हैं। तीन भुजा हैं, तीन भुजाएं 1 2 3, तीन ही कोण हैं, 1 2 और 3। तीन ही शीर्ष हैं। शीर्ष का मतलब जहां दो भुजाएं मिलती हैं, 1 2 और 3। इसके बाद इसमें तीन ही माध्यिकाएं हैं, तीन ही शीर्ष लंब हैं, तीन ही लंब समद्विभाजक हैं, तीन ही कोण समद्विभाजक हैं, अर्थात अर्धक हैं। तो ये तो त्रिभुज की सामान्य जानकारी है। त्रिभुज को परिभाषित कैसे करेंगे? तो त्रिभुज की परिभाषा होती है, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आकृति बंद होनी चाहिए। तीन भुजाओं से तो हम ऐसे भी बना सकते हैं आकृति, 1 2 3, ये तीन भुजाएं ले ली, त्रिभुज नहीं बना। तो ये इन तीनों से मिलकर आकृति बंद बननी चाहिए, तभी त्रिभुज कहलाएगा। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब हम त्रिभुज के प्रकारों के बारे में जानेंगे। तो त्रिभुज को दो आधार पर वर्गीकृत किया गया है, एक तो कोणों के आधार पर और एक भुजाओं के आधार पर। तो त्रिभुज के प्रकार होते हैं, एक तो होता है कोणों के आधार पर और दूसरा होता है भुजाओं के आधार पर। तो कोणों के आधार पर भी त्रिभुज को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है और भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो पहले हम कोणों के आधार पर पढ़ेंगे। तो कोणों के आधार पर तीन भाग कौन कौन से हैं? कोणों के आधार पर न्यून कोण, त्रिभुज, दूसरा है समकोण त्रिभुज और तीसरा प्रकार है अधिक कोण त्रिभुज। तो इसकी जानकारी के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि न्यून कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है और अधिक कोण क्या होता है। तो ये कोणों के प्रकार है। न्यून कोण होता है 0 डिग्री से बड़ा कोण और 90 डिग्री से छोटा कोण। समकोण होता है पूरा 90 डिग्री का कोण और अधिक कोण होता है 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा कोण। अब न्यून कोण त्रिभुज,
न्यून कोण त्रिभुज कौन सा होता है? न्यून कोण त्रिभुज में जितने भी कोण होते हैं, त्रिभुज में जितने भी कोण होते हैं, अर्थात तीनों कोण त्रिभुज के तीनों कोण ही न्यून कोण होने चाहिए। मतलब त्रिभुज के तीनों कोण ही 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए। ऐसे जो त्रिभुज बनते हैं उनको न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, जिसमें तीनों कोण ही न्यून कोण हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। इसको इसी प्रकार परिभाषित करेंगे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब एक कोण समकोण होना चाहिए, यानी एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। हम तीनों तो 90 डिग्री कर नहीं सकते, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, और तीनों ही 90-90 कर देंगे तो योग हो जाएगा 270 डिग्री। तो हम केवल एक कोण ही 90 डिग्री का कर सकते हैं। यदि दो कोण भी 90-90 डिग्री कर दिए तो उन दोनों का योग हो जाएगा 90-90 180 डिग्री। बचा हुआ कोण तो 0 डिग्री का होगा फिर, और 0 डिग्री के कोण से त्रिभुज नहीं बनेगा। अधिक कोण त्रिभुज में तीनों कोण ही अधिक कोण नहीं कर सकते हम, इसमें भी केवल एक कोण ही अधिक कोण होगा। कोई सा भी एक कोण अधिक कोण हो, बाकी दोनों न्यून कोण ही होंगे। इसमें भी एक कोण समकोण होगा, बचे हुए दोनों न्यून कोण ही होंगे। तो न्यून कोण त्रिभुज की परिभाषा हमने पहले बता दी आपको। अब समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो, या ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तीनों की डायग्राम आपको दिए हुए हैं, इसमें ये अधिक कोण है, इसमें ये समकोण है, इसमें तीनों ही न्यून कोण है। तो ये तो कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण हुआ। अब भुजाओं के आधार पर, तो भुजाओं के आधार पर हम इनको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, तो भुजाओं के आधार पर पहला है समबाहु त्रिभुज। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर है तो इनकी भुजाओं में कुछ संबंध होगा। समबाहु का मतलब है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। समबाहु मतलब समान भुजाएं हों। बाहु का मतलब होता है भुजा, सम का मतलब है समान। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज हमेशा न्यून कोण त्रिभुज ही होता है, और इसमें प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होता है, और तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों कोण बराबर होते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं बराबर हों। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं बराबर हों, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इसमें केवल दो भुजाएं बराबर होती हैं, ये और ये वाली भुजाएं बराबर है, ये वाली बड़ी छोटी हो सकती है। तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, मतलब इसके सामने वाला कोण और इसके सामने वाला कोण, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं और दो कोण बराबर होते हैं। विषमबाहु त्रिभुज में तीनों ही भुजाएं अलग अलग होती हैं। तो ऐसा त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज को हम बोल सकते हैं कि ऐसा त्रिभुज
जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे हम कैसे भी बना सकते हैं ऐसे करके, तो ये एक विषमबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? विषमबाहु त्रिभुज है। तो ये तो त्रिभुजों के प्रकार हो गए। अब त्रिभुज के कुछ विशेष गुण हैं, जैसे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग। कोई भी त्रिभुज दिया हो आपको, कोई भी त्रिभुज दिया हो आपको, उसमें इसके तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होगा। जो ये तीनों अंदर बने हुए कोण है ना, इनका योग 180 डिग्री होगा। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग, जो बाहर बने हुए कोण हैं ये वाले, ये 1, 2 और 3, इन तीनों कोणों का योग 360 डिग्री होगा। चाहे कोई भी बहुभुज हो, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, कोई सा भी बहुभुज हो, उसके बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री ही होता है। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, ये पूरी जानकारी लिखने के बाद आप नीचे लिखो, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। उसके बाद में नई लाइन में लिखो, त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है।